Student, welcome to online classes. Today is our 17th lecture of Countdown Grade 4. Student, previous lecture में हमने एक्सरसाइज 2D स्टार्ट की थी. इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किए थे, जिसमें प्राइम फैक्टर नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन बाय ट्री मेथड और बाय डिवीजन मेथड का मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया था और इसमें हमने उसी से हमने फिलिंग द ब्लैंक, ट्रू, फॉल्स, चूज द राइट ऑप्शन किए थे. आज आप साइज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ड्रा फैक्टर ट्रीज, जिसमें हम फैक्टर ट्रीज ड्रा करेंगे. फैक्टर ट्रीज और नंबर उसमें प्राइम ही लेंगे. ये पेज नंबर 34 पर है स्टूडेंट. ड्रा फैक्टर ट्रीज टू शो द प्राइम फैक्टर. स्टूडेंट, इसमें जो हमने नंबर लेने हैं वो प्राइम नंबर लेने हैं. और प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो अपने अलावा किसी और टेबल पर, अपने और 1 के अलावा किसी और नंबर पर पूरे डिवाइड नहीं होते. और फैक्टर वो होते हैं जो पूरा डिवाइड करते हैं. प्राइम नंबर और प्राइम नंबर लेने प्राइम नंबर हैं और वो इस नंबर को पूरा डिवाइड करें तो वो फैक्टर बन जाएंगे. और इसको हम एक ट्री के जरिए सॉल्व करेंगे. स्टूडेंट, बहुत इजी काम है. आपने ये काम अपनी नोटबुक पर है, डे मेंशन कर लें, ऐसे लिख लें, पेज नंबर, एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 4. ये आपने हर काम के स्टार्ट पे ये आपने करना होता है. अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्या कह रहे हैं? ड्रा फैक्टर ट्रीज टू शो द प्राइम फैक्टर्स. बच्चों, प्राइम फैक्टर्स है ना, तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं जो अपने अलावा किसी और अपने और 1 के अलावा किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं होते? फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. ये कौन से नंबर है? प्राइम नंबर है. इनमें से जो नंबर पूरा डिवाइड करता होगा वो फैक्टर बन जाएगा. तो आए, पहला पार्ट है 15. स्टूडेंट, हमने 15 को लिख लिया सर्कल के अंदर. और अब हमने क्या करना है, इसको चेक करना है ये कौन से टेबल पे आता है. सबसे पहले बेटा इसको चेक करें 2 के टेबल पे. इसके एंड पे 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है. तो ये नंबर 2 पर डिवाइड नहीं होगा. 2 से अगला नंबर बच्चों क्या है? 3. तो अब हम इसे किस पे डिवाइड करते हैं? 3 पे. तो आपने एक लाइन लगानी है और उसके साथ आपने लेफ्ट साइड पे 3 लिख लेना है. अब आपने 3 का टेबल पढ़ना है. 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15. कितने जार 15? 5 जार. और 5 आप लाइन लगा के दूसरी तरफ लिख देंगे. अब ये जो नीचे आपकी लाइन बन गई है, सर्कल 2 आ गए हैं, इसमें जो नंबर हैं 3 और 5 वो दोनों प्राइम नंबर हैं. दोनों प्राइम नंबर हैं. तो ये काम यहीं तक होगा. इनको आपने फिर लिख लेना है 3 × 5. हमने नंबर को 15 को तोड़ दिया है, प्राइम फैक्टर के अंदर तोड़ दिया. ठीक है जी, स्प्लिट कर दिया. नेक्स्ट है पार्ट बी 20 हमने सर्कल के अंदर ले लिया. इसके एंड पे 0 है तो ये 2 के टेबल पे जाता है. तो फौरन लाइन लगा के 2 लिख दिया. अब 2 का टेबल पर 20 का बात है. 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 6, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 2 7 जार 14, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, 2 10 जार 20. तो दूसरी तरफ लाइन लगा के क्या लिख देंगे? 10. 20 की एक तरफ जिसका टेबल पढ़ना है और जितनी जार आता है वो लाइन लगा के दूसरी तरफ सर्कल में लिख दिया 10. अब बच्चों क्या करना है? अब ये नंबर देखें 2 तो प्राइम है, उसके साथ आपने नहीं छेड़ना. लेकिन जो दूसरा नंबर है 10 वो प्राइम नहीं है. वो कौन से टेबल पे जाता है? 2 पर भी और 5 पर भी. तो इसके एंड पे क्या है? 0. तो हमने पहला नंबर लेना है 2. क्या लेना है? सबसे पहले 2. तो 2 ले लिया क्योंकि ये 2 के टेबल पर डिवाइड हो सकता है. क्यों? क्योंकि इसके एंड पे 0 है. 2 ले लिया. 2 का टेबल पर कब आता है? 10. 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 2 7 जार 14, 2 5 जार 10. ठीक है बच्चों, तो कितनी जार? 10, 2 5 जार. तो दूसरी तरफ लाइन लगा के सर्कल में लिख दिया 5. अंडरस्टैंड? अब इस लाइन में जो 2 नंबर आए हैं 2 और 5 वो दोनों प्राइम हैं. तो ये काम यहीं पर स्टॉप हो जाएगा. और अब इसके प्राइम फैक्टर आपको इधर इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरी ट्री में आपको कितने नंबर नजर आए जो प्राइम थे? एक 2 वो प्राइम था, फिर 2 वो भी प्राइम था, फिर 5 वो भी प्राइम था. बच्चे ये हमने लिख लिया. इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वापस नंबर भी आ सकता है. 5 2 जार 10, 10 2 जार 20. फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने से नंबर आ जाता है. प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि आप नंबर को ब्रेक कर दें, तोड़ दें प्राइम फैक्टर के अंदर. ठीक है, प्राइम नंबर्स में तोड़ दें. नेक्स्ट इसी तरह बेटा 14 है. 14 के एंड पे 4 है. तो सबसे पहले 2 लेना है. तो 2 ले लिया. 2 इसलिए ले लिया क्योंकि 14 2 के टेबल में आता है. 2 ले लिया. 2 7 जार 14 आ गया. इसके 2 ही फैक्टर बने. 2 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है. तो यहीं तक काम खत्म हो जाएगा. 2 × 7 इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे. नेक्स्ट पार्ट 8 है. 8 को देखें. सबसे पहले इसको 2 के टेबल में देखें. आता है 2 के टेबल में? यस. तो हम लाइन लगा के सर्कल में लिख देंगे 2. 2 का टेबल पढ़े. 8 कब आता है? 2 1 जार 2, 2 2 जार
ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, कब आता है 4 ज़ार, तो 4 मैंने लाइन लगा के इस तरफ लिख दिया है। क्लियर स्टूडेंट। अब 2 तो प्राइम है, देखें 2 प्राइम नंबर है लेकिन 4 प्राइम नहीं है। इसको दोबारा आपने इसको दोबारा तोड़ना है, आपने दोबारा ब्रेक करना है। तो अब इसको चेक करें ये 4 कौन से टेबल पे आता है। सबसे पहले इसको 2 के टेबल पे चेक करें, 2 के टेबल में आता है, यस। तो फ़ौरन क्या ले लेना है आपने 2, और 2 के टेबल पढ़े 4 कब आता है 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार, तो लाइन लगा के फ़ौरन आपने लिख देना है 2। तो ये यहाँ पे आपको कितने प्राइम नंबर नज़र आए, 3, 1 2 फिर 2 फिर 2, ये इसके आपके प्राइम नज़र आ गए। स्टूडेंट ये आपने अपना काम इस तरह नीट एंड क्लीन नोटबुक के ऊपर करना है। काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इसके साथ आपने काम समझ कर करना है। काम सिर्फ आपने कॉपी नहीं करना, यहाँ से देखकर काम को समझ कर करना है। चीज़ें आपको समझ आएंगी तो आगे आपका काम आसान होगा, वरना आगे भी आप इसी तरह आपको चीज़ें मुश्किल लगेंगी। जहाँ मैं साथ साथ बता रही हूँ, डिविजिबिलिटी रूल बार बार कॉल करवा रही हूँ, उसके बाद प्राइम नंबर कौन से होते हैं वो भी बता रही हूँ, कंपोजिट नंबर भी बता रही हूँ। अब हम फैक्टर ट्रीज पे भी पहुँच चुके हैं। फैक्टर ट्रीज फैक्टर निकालने भी अभी हमें आ गए हैं। क्या तरीका है, आप नंबर लें, उसको डिवाइड करें, उसका टेबल पढ़ें, उसमें मौजूद है, प्राइम नंबर लेने हैं सिर्फ हमने यहाँ पे साइड पे, ठीक है। अब इसी के साथ अगला पार्ट करते हैं। पार्ट ई है बच्चों 21 जी 21 चेक करें। सबसे पहले 2 के टेबल में एंड पे 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो 2 के टेबल पे नहीं आता। 2 के बाद कौन सा टेबल, 3 का, तो 3 के टेबल पे लेंगे तो 3 मैंने लाइन लगा के 3 इस तरफ लिख दिया है। अब 3 के टेबल पढ़े कब आता है 21, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18, 3 7 ज़ार 21, तो लाइन लगा के 7 इस तरफ लिख देना है। अब 3 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है, यहीं तक आपका ख़त्म होगा। आप इनको मल्टीप्लाई डाल के लिख दें कि ये नंबर फैक्टर बन गए, 7 3 ज़ार 21 भी आ जाता है। इसी तरह पार्ट एफ है 22 है एंड पे 2 है, 2 के टेबल पर डिवाइड होगा, लाइन लगा के 2 लिख दिया। 2 के टेबल पढ़े कब आता है 22, 11 ज़ार, दोनों नंबर प्राइम है, 2 भी प्राइम है 11 भी प्राइम है, यहीं तक काम ख़त्म हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई 11 लिख देंगे। इसके 2 फैक्टर आ गए हैं और ये फैक्टर कौन से हैं, प्राइम कौन से फैक्टर होते हैं जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल पर डिवाइड होते हैं। 2 भी सिर्फ अपने और 1 के टेबल पर डिवाइड होता है, 11 भी सिर्फ अपने और 1 के टेबल पर डिवाइड होता है। अंडरस्टैंड। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। 11 2 ज़ार 22, यहाँ टूटा हुआ पड़ा हुआ है, यहाँ इकट्ठा पड़ा हुआ है, ये नंबर कैसे हैं, प्राइम है। नेक्स्ट बच्चों आपके पास क्वेश्चन है 16 एंड पे 6 है, 2 के टेबल पे डिवाइड होगा, लाइन लगा के 2 लिख दिया। 2 के टेबल पर 16 कब आता है 2 8 ज़ार 16, 8 यहाँ ले लिया। अब 2 तो प्राइम है लेकिन 8 प्राइम नहीं है, 8 के ऊपर फिर काम होगा, सर्कल के इस तरफ आप वो नंबर लिखेंगे जिसका टेबल पे ये जाता है। इसके 8 है, 8 2 के टेबल पे जाता है, 2 ले लिया। कितनी ज़ार जाता है 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 4 ज़ार जाता है, लाइन लगा के 4 इस तरफ लिख दिया है। अब 2 तो प्राइम है लेकिन 4 प्राइम नहीं है, इसकी फिर 2 लाइन लगाएंगे, इस तरफ हम लिखेंगे क्या 2 के टेबल पे जाता है, जी हाँ इधर 2 लिख दिया। कितनी ज़ार जाता है 2 ज़ार, वो इधर लिख दिया। अब इसके 2 2 2 2 4 2 इसके फैक्टर बन गए हैं 2 2 2 2। अब इनको मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 बन जाता है ना, तो ये फैक्टर सही आए हैं। इसी के साथ बच्चों 27 है, इसके एंड पे 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो 2 नहीं लेना, सही है। उसके बाद 2 के बाद कौन सा टेबल 3 का अगला नंबर प्राइम नंबर 3 है ना, 2 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है बच्चों 3, तो 3 के टेबल में आता है 27, यस आता है। प्लस करें ना ज़रा, 7 + 2 9, और 9 आता है ना 3 के टेबल पे, तो ये भी 27 भी 3 के टेबल पर डिवाइड होगा, इसलिए यहाँ पे लाइन लगा के इस तरफ क्या लेंगे 3, और 3 के टेबल पढ़ेंगे कब आता है 27, 3 9 ज़ार 27, लाइन लगा के 9 इधर लिख लिया। अब क्या करना है बच्चों, 9 के टेबल 2 पे तो नहीं आता, 9 2 के टेबल में नहीं आता, 2 के बाद 3 ले लिया, लाइन लगा के 3 इस तरफ ले लिया। अब 3 के टेबल पढ़े 9 कब आता है 3 3 ज़ार, तो वो दूसरी तरफ लाइन लगा के 3 ले लिया। 3 3 3 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। इसी के साथ बच्चों पार्ट है 42 के एंड पे 2, तो 2 के टेबल पर तो जाएगा, ले लिया 2। और अगर आपको 2 का टेबल पढ़ने से नहीं पता कि 42 कब आता है, तो साइड पे बच्चों आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं। 2 का टेबल 42 तक चेक करना है, तो 42 रख लें अंदर। हमें ये तो पता चल गया है कि ये 2 के टेबल पे आता है, तो फ़ौरन हमने लाइन लगा के 2 ले लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस तरफ अब क्या होगा, तो हम बड़ा नंबर रखेंगे अंदर और छोटा रखेंगे बाहर, उनको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो दूसरे सर्कल में लिख देंगे। 2 1 ज़ार 2 माइनस करेंगे, 2 ऊपर से उतारेंगे 2 2 ज़ार 4 पूरा चला जाता है, और ऊपर से उतारेंगे 2 2 1 ज़ार
2 क्या आ गया 11, सॉरी यहाँ पे 2 2s are 4, सही है। तो क्या आ गया 21, 2 2s are 4, 2 1s are 2 और 21 आ गया। यहाँ पे 21 लेंगे, इसके एंड पे 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो 2 तो नहीं लेना। इसके बाद 3, 2 + 1 3, 3 आता है ना 3 के टेबल पे, तो इसलिए 3 ले लिया। 3 के टेबल पर 21 कब आता है 3 7s are 21, तो दूसरी तरफ 7 लिख लिया और 2 3 7 इसके प्राइम फैक्टर आ गए। इनको मल्टीप्लाई करने से 42 भी आ जाएगा। देखें 3 2s are 6, 6 7s are 42। इसी तरह बच्चों 30 के आपने कर लेने, एंड पे 0 है, 2 ले लिया। अब इसको डिवाइड कर लेंगे। अब हमें नहीं पता 2 के टेबल पढ़ने से 30 कब आता है। अगर आप, मुझे तो पता है, आपको अगर नहीं पता तो आप क्या करें, आपको 0 देखने से ये तो पता चल गया कि 2 के टेबल पर जाता है, लेकिन कितनी ज़्यादा जाता है उसके लिए आप बड़ा नंबर रखें अंदर, छोटा नंबर रखें बाय 2 1s ले लें 2, करें उसको माइनस, 3 में से 2 गए 1, ऊपर से उतारेंगे 0, 2 5s are 10, क्या आ गया बच्चों 15। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया 15। अब 2 प्राइम है लेकिन 15 प्राइम नहीं है, ठीक है। इसके लिए इसको फिर सॉल्व करना है, इसकी फिर 2 लाइंस लगा देनी है। इस तरफ हम इसका चेक करेंगे, पहले 2 के टेबल के लिए चेक करेंगे। इसके एंड पे 0 2 4 6 8 नहीं है, तो इसीलिए 2 नहीं लेंगे। 2 के बाद अगला नंबर 3 लेंगे, 3 लिख लिया। 3 के टेबल पढ़े 15 कब आता है 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, तो यहाँ 5 ले लिया। अब इसके फैक्टर 2 3 और 5 ये हमने ले लिए, इनको मल्टीप्लाई करने से 30 भी आ जाएगा। देखें 3 2s are 6, 6 5s are 30। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब नंबर को तोड़ देना, ब्रेक कर देना उसके प्राइम फैक्टर के अंदर। जो जितने भी यहाँ हमने नीचे आंसर में नंबर लिए हैं वो सारे के सारे प्राइम हैं, और प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने और 1 के टेबल पर सिर्फ डिवाइड हो सकते हैं और किसी टेबल पर पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते। स्टूडेंट ये आपने अपना काम अपनी नोटबुक पर करना है और काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ओके, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।